हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ चुकी हूँ क्यूट सी लव स्टोरी के साथ। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है रफ़ी और लूना से, जो कि साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर लूना हंस रही होती है और रफ़ी को दिखा रही होती है कि देखो इस लड़की का ब्रेकअप हुआ है, ये रोते रोते भी फोटोज ले रही है और अपनी पिक्चर्स को पोस्ट कर रही है। मतलब कोई रो रहा हो और सैड हो तो वो अपनी फोटोज कैसे पोस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर वो बोलती है चलो मैं इसे सैड रिएक्शन दे देती हूँ, जहाँ पर रफ़ी उससे पूछता है तुम्हारा कभी कोई पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है। और हम ये सीन जो है वो प्रेजेंट का देख रहे हैं और हम अब आते हैं पास्ट पे कि ये सीन कब आया था, मतलब कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में स्कूल का सीन, जहाँ पर रफ़ी जो है वो गार्डनिंग कर रहा होता है, अपने फ्लावर्स को देख रहा होता है। पीछे से दो लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही होती हैं और आपस में कह रही होती हैं कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, पर इसका क्या फ़ायदा जब ये अजीब अजीब हरकतें करता है, फूलों के साथ खड़ा रहता है और बातें करता रहता है। फिर एक लड़की बोलती है कि मैंने तो सिर्फ फूलों को बेचते हुए देखा है। तो बोलती क्या ये लोग इतने गरीब हैं कि ये फूल बेचता है। तो बोलती नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो साइड बिजनेस करते हों। जहाँ पर लूना आती है और उन दोनों लड़कियों को कहती है कि तुम्हें पेंट्स लाने नहीं है क्या, जाओ पेंट लेकर आओ, हमें काम करना है और तुम आधे काम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। तो वो लड़कियां चली जाती हैं और लूना फिर रफ़ी की तरफ देख रही होती है। फिर हम लूना को देखते हैं जो कि लेट तक काम कर रही होती है और फिर अपने फ्रेंड्स को कह रही होती है कि तुम लोग को जाना, तुम लोग जा सकते हो। जहाँ पर वो उसे मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो इसलिए तो तुम आर्ट गैलरी की प्रेसिडेंट हो। लूना कहती है कि मुझे मक्खन लगाना बंद करो और तुम सब घर जा सकते हो। जहाँ पर वो सब लूना को अकेला छोड़ घर चले जाते हैं। फिर हम रफ़ी को देखते हैं जो कि अपने क्लोज टीचर से बात कर रहा होता है, उन्हें फ्लावर्स दे रहा होता है, उन्हें कह रहा होता है अपनी वाइफ को ये दे देना। वो कहता है कि हाँ तुमने सही टाइम पे मुझे याद दिलाया, कल तो हमारी एनिवर्सरी है। वो उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। उसके बाद उसके सर उसे कहते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, तुम उसे भी तो फ्लावर्स दे सकते हो ना। तो रफ़ी कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ पर लूना पीछे से आती है और सर को कहती है सर आपके पास ऑडिटोरियम की है क्या। सर कहते हैं कि तुम अभी तक यहीं हो, मुझे लगा तुम बाकी बच्चों के साथ चली गई। लूना कहती है कि मेरे पास कुछ काम था इसीलिए, आपके पास की है क्या। तो फिर सर कहते हैं तू और रफ़ी तो सेम ही क्लास में हो ना। जहाँ पर लूना अपने माइंड सोचती है कि हाँ ग्रेड 7 से। जहाँ पर वो सर से एनीवेज की मांगती है। तो फिर सर उसे की देते हुए रफ़ी को कहते हैं लूना की हेल्प करने के लिए। जहाँ पर रफ़ी तो मना कर रहा होता है, उसके बाद फिर उसे लूना की हेल्प करनी ही पड़ती है। फिर हम ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं जहाँ पर लूना डेकोरेट कर रही होती है और रफ़ी वहाँ पर बैठकर उससे कह रहा होता है कि मुझे अपनी हेल्प करने दो। बट लूना उसे हेल्प करने नहीं दे रही होती है, बट उससे भी वो काम नहीं हो पा रहा होता है। उससे जो टी है वो बार बार नीचे गिर जा रहा होता है, जिसे वो लगाने की कोशिश कर रही होती है। बट रफ़ी उसे कहता है कि ये मुझे करने दो, बट लूना उसे मना कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम इस आवर में अपने घर से बाहर क्या कर रहे हो। रफ़ी कहता है कि मेरा घर लॉक हो चुका है। तो वो उससे कहती है तुम नॉक करके घर में नहीं जा सकते क्या। रफ़ी उसकी बात को नज़रअंदाज कर स्टेज में आ जाता है क्योंकि लूना से फिर से टी गिर गया होता है। वो उसे उठा कर देता है और कहता है कि लाओ मुझे करने दो। बट लूना एटीट्यूड में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ती है और सीढ़ी से फिसल कर रफ़ी के ऊपर ही गिर जाती है। आई कांटेक्ट से ध्यान हटने के बाद लूना का ध्यान जाता है कि रफ़ी ने उसे हक किया हुआ, जहाँ वो उसे कहती है कि मुझे मत छुओ। जहाँ पर वो उसे सॉरी सॉरी कहकर स्टेज से उतर जाता है। वो रफ़ी से कहती है कि तुम बैठे ही रहोगे, मेरी हेल्प भी करोगे। जहाँ पर रफ़ी उठ कर आता है, वो बोलती है मैं जैसे जैसे अल्फ़ाबेट तुम्हें बोलूँगी वो अल्फ़ाबेट मुझे देते जाना और मैं स्टिक करते जाऊँगी। वो ऐसा ही करता है, उसे सारे अल्फ़ाबेट दे देता है और वो स्टिक कर देती है। घर जाते वक्त वो रफ़ी से फिर से पूछती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं इस टाइम पे अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी मेरे लिए गेट नहीं खोलेगा, इसलिए मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ स्कूल में ही। जहाँ पर लूना उसे कहती है कि रात भर स्कूल में रुकोगे, मतलब कि सुबह बिना नहाए बिना ब्रश करे ऐसी क्लास में आके बैठ जाओगे। जहाँ पर वो उसे कहता है कि हाँ क्या मैं स्मेल कर रहा हूँ। लूना उसे आर्टिस्ट गिल्ड स्टूडियो की कीज देती है और कहती है कि वहाँ पर शावर ले लेना और वहाँ पर साबुन वगैरह मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, यूज़ कर लेना, बस हमारे टूथब्रश यूज़ मत करना, उसकी जगह पे तुम माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लेना, वहाँ पे वो भी है। रफ़ी उससे कहता है सच में। लूना उसे कहती है हाँ सच में, और कीज मुझे कल वापस कर देना। जहाँ पर खुशी खुशी वो उससे कीज ले लेता है और लूना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रफ़ी को देखते हैं जो कि लूना का दीवाना हो चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर उसके लिए एक रोज़ लेकर बैठा हुआ होता है क्लास में, उसका वेट करता हुआ। जहाँ पर लूना को आने में टाइम लग रहा होता है, उसका वेट करते करते उसे नींद आ जाती है। लूना आती है और उसके हेड पे टच करती है, बोलती है वाह तुम तो एकदम फ्रेश स्मेल कर रहे हो। रफ़ी उठ जाता है और वो उसे कहती है क्या हुआ, मेरा वेट करते करते तुम्हें नींद आ गई। जहाँ पर वो उसे कहते हैं तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई, मतलब सबसे पहले पहले कैसे आ गई। तो वो उसे बताती है कि पास की बेकरी के सारे सामान सुबह सुबह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से आई हूँ। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि ओ मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। उतनी देर में लूना उसके मुंह में खाने का सामान ठूस देती है। जहाँ पर वो खुश होता है कि कोई इसकी इतनी चिंता कर रहा है कि उसे ब्रेकफास्ट भी खिला रहा है। जहाँ पर वो उसे कहती है अच्छा तुमने वायरल वीडियो देखा हमारे स्कूल का। तो बोलता है कौन सा वायरल वीडियो। तो वो दिखाती है कि एक लड़के ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज किया है। उसे कह रहा होता है लड़का वीडियो में कि मैं तुम्हें कब से बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, बट मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। जहाँ पर लड़की भी उस चीज़
को एक्सेप्ट कर रही होती है। इन चीज़ों को देख कर रफ़ी जो है वो स्माइल कर रहा होता है, गिगल कर रहा होता है, जहाँ पर लूना उसे नोटिस करके कहती है कि तुम तो स्माइल कर रहे हो, ग्रॉस। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे भी ये सब सारी चीज़ें जो हैं ग्रॉस लगती हैं, बस मैं तो ऐसे ही हंस रहा था, इनकी अजीब सी बातों पे हंस रहा था इसलिए। रफ़ी लूना को कह रहा होता है कि मुझे तो ये सब क्रिंज लगता है, जहाँ पर लूना उसे नोटिस कराती है कि क्या वो फ्लावर जो गिरा हुआ है वो तुम्हारा है। रफ़ी उस फ्लावर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा था, अब बेटा मैं ऐसे फ्लावर कैसे दूँ, अगर मैं इसे दे दूंगा तो ये इसे क्रिंज समझेगी। रफ़ी अब फ्लावर को उठाने के बाद बहाना बना के कहता है कि वो तो मैंने अपने घर के लिए तोड़े थे, मैं अपने घर में ऐसे उगाना चाहता हूँ इसीलिए। फिर वो लूना की तरफ देखता है तो कहता है कि तुम्हें चाहिए। लूना बोलती है कि मैं इसका क्या करूँगी। वो उसे कहता है कि अपने फ्लावर वास में लगाना या फिर उसका कुछ कर लेना, तुम इसे यूज़ कर सकती हो। वो उसे कहते हुए हिचकिचा रहा होता है, जहाँ पर लूना उसे देख रही होती है। वो उसे कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स फाइन। तो फिर पीछे से दो लड़कियाँ बात करते हुए क्लास में आ रही होती हैं, जहाँ पर लूना उनके पास जाती है और उन्हें भी ब्रेकफास्ट दे रही होती है। रफ़ी मौके का फायदा उठाकर लूना के बैग में उस फ्लावर को डाल देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लूना रफ़ी को वहीं पर बैठा हुआ देखती है फ्लावर्स के पास। उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कोई पैसे वैसे मिलते हैं, तुम ये काम फ्री में करते हो। रफ़ी कहता है कि मुझे फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिलाते हैं। जहाँ पर लूना कहती है कि क्यों, जिस तरह फ्लावर की अरेंज होती है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स की भी अरेंज हुई थी क्या। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि नहीं, ये सब एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जैसे एक फैमिली होती है। फिर उसके बाद जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनको कोई नोटिस नहीं करता और वो सबके लिए नेग्लेक्ट हो गए हैं, वैसे ही जब फ्लावर्स टूटते हैं उन्हें कोई ध्यान नहीं देता, वो सबके लिए नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर लूना शांत होकर उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। रफ़ी वहाँ से 3 फ्लावर्स तोड़कर लूना को गिफ्ट में दे रहा होता है, जहाँ पर लूना उसे कहती है कि मैं इसका क्या करूँगी। वो उसे कहता है कि इसे रख लो मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। तो लूना उसे रख तो लेती है, बट उसे फ्लावर्स कुछ खास पसंद नहीं है, उसके एक्सप्रेशन से हमें यहाँ पे पता पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूना उन्हीं फ्लावर्स को ब्लू डाई करके लेकर आती है और उसे दिखा रही होती है, जहाँ पर रफ़ी कहता है कि वाह तुमने इसे कलर कर दिया। लूना उसे कहती है कि हाँ ये रख लो अब तुम। जहाँ पर रफ़ी उसे कहता है कि बट मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था लूना। लूना कहती है कि नहीं, अब तुमने मुझे गिफ्ट तो दिया था, बट अब मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे रही हूँ, मतलब कि तुमने मुझे जब गिफ्ट दिया तो अब मैं उसका जो भी करूँ वो मेरी मर्जी है ना, तो इसे रख लो। उसे देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर रफ़ी को बुरा लग रहा होता है कि वो उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर दी। फिर हम वही वाला सीन देखते हैं जहाँ हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो लड़की जिसका ब्रेकअप हुआ था उसके बाद भी वो रोते रोते सेल्फी ली थी, और जहाँ पर लूना उसे दिखा रही होती है और हंस रही होती है, जहाँ पर रफ़ी उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई कभी पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या। सो गाइस, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रफ़ी यहाँ पर लूना को प्रपोज करने वाला है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो में कितने रिस्पॉन्स आते हैं। अगर लाइक कमेंट अच्छे से आते हैं तो फिर मैं इस मूवी को एक बार में ही एक्सप्लेन कर अपलोड कर दूंगी। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।